पहली बात, मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो जो उनके साइन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब अनलाइक चार्जेस होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव है तो और एक नेगेटिव है। दो चार्जेस, एक को मैंने माइनस क्यू माना और दूसरे को मैंने प्लस क्यू माना, और ये ऐसे दो चार्जेस, देखो इसका ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, पर ये माइनस का क्यू है और एक ये प्लस का क्यू है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो कि ये जो ओ पॉइंट है इसको मैंने सेंटर ऑफ द डाइपोल मान लिया। सेंटर ऑफ द डाइपोल से नेगेटिव चार्ज ए डिस्टेंस दूर है। अगर नेगेटिव चार्ज ए डिस्टेंस दूर है तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना डिस्टेंस दूर होगा? दिस ओ इज द सी ओ डी, इट इज सेंटर ऑफ द डाइपोल. There is something called as the dipole moment, something called as dipole moment. It is denoted by p vector. Now what is dipole moment? But a dipole moment होता है strength of the dipole, strength of the dipole. कोई डाइपोल कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन सर, क्योंकि ये आपने बताया अभी ये वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस चार्ज से प्लस, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी इस तरफ, डिनोटेड बाय पी वेक्टर। अच्छा, मैं जिस एक्सिस पर डाइपोल है, दो चार्जेस रखे गए हैं, अगर मैं इसको आगे ऐसे खींच दूँ, आज ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, इसको बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और जो लाइन डाइपोल के सेंटर, सेंटर क्या है बेटा? ओ, इसके जो परपेंडिकुलर जाती है ये लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर मैं एक डाइपोल को दोबारा बनाऊँ बेटा, डाइपोल में क्या है? एक माइनस चार्ज रखा होगा सर, एक क्या रखा होगा? प्लस चार्ज। याद रखना बेटा, डाइपोल का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द डाइपोल को क्या माना? ऑरिजिन ओ माना, इससे ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा? ए रहेगा। और अगर मैं एक इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूँ, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। ये लाइन जो है वो कौन सी लाइन है बेटा? एक्सियल लाइन। अब सुनो ध्यान से, अगर अब क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज, एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए पॉइंट, ए पॉइंट रखा गया है, ए पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, इस ए पॉइंट पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से। ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप सबको पता है कि बेटा एक चार्ज की वजह से, एक क्यू चार्ज की वजह से, आर डिस्टेंस के दूर, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है, और अगर यही माइनस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पर इसके टुवर्ड्स जाती है। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो करीब इस तरफ होगी। अच्छा, क्योंकि ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज कितना है? क्यू ही तो चार्ज है, बस इससे क्यों घबरा रही होगी? तो माइनस तो एक क्या है? साइन ही तो है। ये क्या है? प्लस है। पर ये देखो, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, जो मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, नहीं होगी? मैग्नीट्यूड वाइज नहीं होगी। क्योंकि 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 इस चार्ज का इस ए पॉइंट से डिस्टेंस अलग है, इस चार्ज का इस ए पॉइंट से डिस्टेंस अलग है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, चार्ज पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। क्या ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मैंने, चलो अगर मैं सेंटर ऑफ द डाइपोल जो कि ओ है, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल जो है
जो कि आपने क्या पॉइंट माना है, ओ पॉइंट माना है, ये वाला। याद रखना बेटा, डाइपोल के सारे क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस मानते हैं सेंटर से मानते हैं। ये ए पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है बेटा? ये पॉइंट ओ है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ओ पॉइंट। यहाँ से ये जो ए पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर है। बेटा हमें सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस तो मान लिया आर, बस इस चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर होगा बेटा? ये डिस्टेंस कितना होगा? आर माइनस ए, आर माइनस ए। अच्छा, इस पॉइंट की वजह से जो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे जा रही होगी। पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के क्यू बाय इस पॉजिटिव चार्ज से इस ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? आर तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस है, और जो ये चार्ज है ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से ए डिस्टेंस दूर है। तो ये ए पॉइंट इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी आर माइनस ए। तो इट विल बी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और क्या अवे जा रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, तो हम लिखेंगे आई कैप। वही माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितनी होगी बेटा? के क्यू बाय। अब ये मत कहना सर आपने माइनस तो है, माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा? माइनस हम लगाएंगे, चलो माइनस के क्यू। अभी बेटा माइनस चार्ज एक सिर्फ डायरेक्शन बताता है, आप माइनस से घबराना मत। माइनस चार्ज का मतलब डायरेक्शन होता है। तो के क्यू बाय इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इस ए पॉइंट का जो ये आर डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो आर डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? तो कितना होगा बेटा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हेलो क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। हाँ हाँ जी मैम, आज मैं 3 बजे एक बार मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। ओके। हाँ बेटा, थोड़ा फ़ोन कॉल आ गया था, 2 मिनट इसको इग्नोर करना। हेलो, कोई नहीं है, मैं आपको बात करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये देखो माइनस चार्ज था, तो मैंने इसकी डायरेक्शन, अच्छा इसकी डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ये लो, इस तरफ। तो आपने लिख दिया माइनस आई कैप। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगी? इस तरफ होगी। तो आपने क्या लिखा था? प्लस आई कैप। ये देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से आपने डायरेक्शन मेंशन कर दो थी माइनस आई कैप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के क्यू आई कैप बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितनी होगी? के, अभी ऊपर आपने लिखा के क्यू आई कैप बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो नेट ई नेट कितनी हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हुई? के क्यू आई कैप बाई, दोनों का एडिशन कर देंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू माइनस आई कैप बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से थी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से थी। ये जो पॉइंट था, ए पॉइंट था, मतलब जो भी आपने पॉइंट माना था, क्या पॉइंट माना था? ए पॉइंट माना था। इस पे दो इलेक्ट्रिक, बेटा ये जो पॉइंट माना था ए पॉइंट, इस पे दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी। एक तो इस तरफ लग रही थी जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से थी, और एक इस तरफ लग रही थी माइनस क्यू चार्ज की वजह से थी। समझ गए?
दोनों तरफ तो आपने इसको और इसको ऐड कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये लिख दी। तो अब मैं यहाँ से के क्यू आई कैप कॉमन ले लिया मैंने, 1/r - a का होल स्क्वायर प्लस 1/r + a का होल स्क्वायर बचेगा मेरे पास, बीच में माइनस का साइन, r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर बाय नीचे r² - a² का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा a - b का होल स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² - b² का होल स्क्वायर। तो a² - b² का होल स्क्वायर बाहर रखेंगे हम के क्यू आई कैप, r + a का होल स्क्वायर कितना होगा, r² + a² + 2ar, माइनस को बाहर रखा, r - a कितना होगा बेटा, r² + a² - 2ar, नीचे r² - a² का होल स्क्वायर। बेटा बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा बेटा माइनस का, बाहर साइन माइनस का था तो ये बन गया माइनस का, ये भी बन गया माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2ar + 2ar कितना हो गया, 4ar, बाहर क्या बचा, के क्यू आई कैप, नीचे क्या बचा बेटा, r² - a²। तो q × 2a को क्या लिख सकते हैं हम, डाइपोल मोमेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो होता है तो हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, ये क्या होता है बेटा, ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ईदर चार्ज कोई भी एक चार्ज मान लो, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा a और a, डिस्टेंस कितना होगा चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इधर चार्ज q, डिस्टेंस कितना 2a, ये हो गया डाइपोल। इसकी जो डायरेक्शन होती है होता है -p -q to +q। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, के क्यू आई कैप इंटू 2ar इंटू 2 लिख सकते हैं ऐसे, नीचे r² - a², q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2k, q इंटू 2a को लिखा p r कैप आई कैप बाई r² - a² का नीचे होल स्क्वायर बेटा स्क्वायर। बेटा आइडियल केस में जो r होता है ना, r होता है जो आपका जो पॉइंट चार्ज था जो एक्सियल लाइन पे रखा गया था, ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था r, ये एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट रखा था वो बहुत दूर होता है। तो क्योंकि r बहुत बड़ा होता है a से, a क्या है बेटा, किसी भी एक चार्ज का सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस, r क्या है, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस, और वो पॉइंट कहाँ होगा, किसी भी एक एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना डिस्टेंस दूर है, r। जनरली r बहुत ज़्यादा दूर होता है a से, तो इसलिए r बहुत बड़ा होता है a से। तो अगर तो नीचे क्या है, r², तो r² तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा a से। इस चीज़ को फील करो, जैसे कि 100 बड़ा है 2 से, 100 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो कितना होगा 10,000, और ये कितना होगा 4, 10,000 देखो 4 से कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब r a से बड़ा है तो r² a² से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर मैं r² में से अगर मैं a² हटा भी दूँ तो बचेगा क्या, सिर्फ r² ही बचेगा अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए नीचे फॉर आइडियल डाइपोल r क्या होता है बेटा, पॉइंट का सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस, r बड़ा होता है काफ़ी a से, अगर r काफ़ी बड़ा है a से तो r² a² से काफ़ी बड़ा होगा, और r² में से अगर मैं a² माइनस कर भी दूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ r²। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचती है वो कितना, 2kpr बाई आई कैप बाई r² - a² का होल स्क्वायर, नीचे r² - a² को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r², 2kpr बाई r² का होल स्क्वायर आई कैप। r² का होल स्क्वायर कितना होगा, r⁴, तो 2kpr बाई r⁴
आई कैप, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2kp बाय नीचे आर क्यूब आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द पॉजिटिव टुवर्ड्स दी प्लस एक्स एक्सिस। तो याद रखना बेटा, एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी पॉइंट पर ऑन एक्सियल लाइन, वो कितनी होती है? 2kp बाई आर क्यूब आई कैप, अवे फ्रॉम दी, आई कैप मतलब अवे फ्रॉम दी, मतलब टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, मान लो ये माइनस क्या क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस है, चलो इसी वीडियो में अगर हम कवर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस है बेटा ए, सेंटर ऑफ द डाइपोल से हमने एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना माना? ए। दूसरे चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? ए। डाइपोल मोमेंट, जो भी डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। आइदर चार्ज कितना है बेटा? क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना? ए। बेटा ये तो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है? ये तो सेंटर ऑफ द डाइपोल है। सेंटर ऑफ द डाइपोल से नहीं देख रहा हम, दोनों चार्ज के डिस्टेंस कितना है? ये ए और ये ए, तो Q इंटू 2a, ये होता है बी वेक्टर। अब ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर जा रही है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट रख दिया, मान लो इस पॉइंट का नाम है डी पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। याद रखना बेटा, जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये कौन सी लाइन थी? पूरी इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन कौन सी है? आपकी एक्सियल लाइन। और जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर जा रही है, ये लाइन कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन। अब मैंने ये जो डी पॉइंट है, आप देखो डी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। पहले हमने किसी भी पॉइंट को ना मान लो कि अगर मैंने पॉइंट यहाँ मान लिया, मान लो कि पॉइंट का नाम मैं वी मान रहा हूँ, तो यहाँ पॉइंट यहाँ मान लो, ये पॉइंट वी माना, तो क्या ये वी पॉइंट एक्सियल लाइन पर है? बेटा इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लाइन। ये जो वी पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, मान लो ये जो वी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द डिस्टेंस से कितना, जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस दूर है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2kp बाई आर क्यूब आई कैप मतलब इस तरफ, समझ रहे हो? आई कैप ना मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैं पर ये तो हम पढ़ चुके हैं, पर अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? डाइपोल को माइनस क्यू, ये रहा डाइपोल, ये रहा प्लस क्यू, सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या है? ये रहा ओ पॉइंट। हम यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन खींच रहे हैं। क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर जाती है। ये लाइन पूरी क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। अब मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मान लो, मैंने डी पॉइंट मान लिया मैंने, और यहाँ पर मुझे क्या बताना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, सेंटर ऑफ द डाइपोल से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है? ए। दूसरे चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? ए। सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये जो डी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मान लो आप कितना है? आर। सही। तो हमें पहली बात उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जो कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये रहा डी पॉइंट, उसको चार्ज से ज्वाइन करना होता है। तो मैंने ये चार्ज से ज्वाइन कर दिया इधर ऐसे। इसकी ऐसे ऐसे इस चार्ज की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही होगी, ऐसे। ऐसे आ रही होगी इसकी तरफ। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इस चार्ज की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होगी? इस तरफ जा रही होगी, अवे जा रही होगी पॉजिटिव चार्ज से, जा रही होगी नहीं जा रही होगी? ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अच्छा, ये चार्ज कैसा है? क्यू चार्ज। और ये चार्ज कैसा है? क्यू चार्ज। बेटा चार्जेस सेम है, फिर मत
कंफ्यूज मत हो जाना सर, यहाँ पर माइनस क्यों चार्ज लिखा है सर, ये देखो ये चार्ज माइनस है और ये चार्ज प्लस है। बेटा आपने इस माइनस को बना तो दिया, ये देखो इसकी तरफ आ रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो दूर जा रही है आपने तो। अब यहाँ पर चार्जेस सेम है, डिस्टेंस कितने हैं, डिस्टेंस भी सेम है। बेटा डिस्टेंस क्या, उस डी पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, ये ए ये आर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि बेटा ये क्या है, ये आर है ये ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, कौन सी थ्योरम होती है वो, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो चार्ज पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर चार्ज भी क्या है क्यू क्यू चार्ज है और डिस्टेंस भी कितने हैं, यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ से भी आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान रहा हूँ तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानूंगा ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है थीटा और थीटा, ये एंगल दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 2 थीटा। बेटा थीटा तो इस लाइन के साथ बना रहे हैं ना वो, ये जो ई है ये थीटा तो इस लाइन के साथ बना रही है। हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा ये 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट अगर आपने पता होगा कि दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल थीटा होता है, तो उनका जो नेट वेक्टर होता है जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड आता है। आता नहीं आता, जिस मान लो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, के बीच में एंगल 2 थीटा, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता था, इनके बीच में एंगल कितना है मान लो थीटा है, इनके बीच में एंगल कितना थीटा है, तो कितना होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे। वैसे ही इनके बीच में एंगल कितना है थीटा और थीटा 2 थीटा, तो यहाँ पर जो ई नेट कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ए कितना है यहाँ पर, ए भी ई है बी भी ई है, यहाँ पर लिखेंगे ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है ई, बी कितना है ई, कॉस एंड दिस इज द थीटा बिटवीन द बोथ, थीटा कितना है दोनों के बीच में 2 थीटा, तो लिखेंगे कॉस 2 थीटा अंडर रूट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा मॉड आएगा। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया 2e स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई कितना हो गया 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से मैं अच्छा एक चीज़ और, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड। यहाँ से मैं ई स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, ई स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा अंडर रूट, ई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस एक सेकेंड रुको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यों बेटा ये देखो रिजल्टेंट वेक्टर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर पहला वेक्टर कौन सा है ई, ये रहा, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है सेम है कि नहीं है, सेम है, और उनके बीच में एंगल कितना है 2 थीटा। हमने लिखा ए स्क्वायर, एक ए कितना था ए, बेटा ए जो वेक्टर था वो ई के इक्वल था, जो बी वेक्टर था वो भी ई के इक्वल था। क्यों था दोनों था, क्योंकि जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है,
चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो ई स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा, अंडर रूट कितना आएगा बेटा ये, ई स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। यहाँ से अगर मैं ई स्क्वायर कॉमन लूँ तो बचेगा 2 प्लस ई स्क्वायर और मैं यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। चलो यहाँ से मैं 2 ई स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 ई स्क्वायर कॉमन लिया, बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 ई स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। 2 का 4 का रूट होता है बेटा 2, ई स्क्वायर का रूट हो गया ई, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इधर जा रही है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। इधर इस तरफ, इस तरफ, जो कि कौन सी डायरेक्शन होती है माइनस आई कैप। हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे माइनस आई कैप 2। अब ई कितना था के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा बेटा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। बेटा थीटा के, ये थीटा है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेटा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लिखा 2k³ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 2 इंटू कॉस थीटा लिखा ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि जो डायरेक्शन थी वो किधर जा रही थी पीछे की तरफ जा रही थी, इस तरफ, इस तरफ। तो फिर से देखो Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं पी के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये देखो ये बेस और ये बेस सेम है, इसको बेटा अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस आई कैप। तो माइनस को आगे ले लिया मैंने, चलो के पी माइनस आई कैप बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी बेटा बेसिस सेम होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस इसकी पावर कितनी है 1। क्वेश्चन दे रखी होती है तो हम कितनी पावर मानते हैं 1, तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/2 कितनी होगी 3/2। फिर से आर अगर बहुत बड़ा है ए से तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, तो आर स्क्वायर में अगर मैं ए स्क्वायर ऐड भी कर दूँ तो क्या रहेगा सिर्फ आर स्क्वायर, तो नीचे सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के पी माइनस आई कैप बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा के पी माइनस आई कैप बाई आर क्यूब। आप ध्यान से देखें एक्सियल ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड on any point on इक्वेटोरियल लाइन। आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन कितनी होती थी 2kp बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड देखूँ, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देखूँ बेटा, इस माइनस आई कैप क्या है तो सिर्फ डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, उसमें क्या होती थी ये डायरेक्शन आई कैप, ये होती थी बेटा प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी हो रही है माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्या माइनस आई कैप आ रहा है। अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड कंपेयर करूँ, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ, तो एक्सियल लाइन पर कितनी है 2kp बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी है kp बाई आर क्यूब। आप देखिए हाफ हो रही है,
जो इलेक्ट्रिक देखो के पी बाई आर क्यूब तो यहाँ पर भी है, के पी बाई आर क्यूब यहाँ पर भी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर है उसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पर। अगर मान लो कि एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देखा वो देखा 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी 1.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है एक्सियल लाइन पर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैंने इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन सपोज मैंने x दे दी, तो एक्सियल लाइन पर कितनी हो जाएगी 2x। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वाला टॉपिक होता है अच्छी तरह ख़त्म। हमने डाइपोल समझा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय p वेक्टर इज q × 2a, और इसकी जो डायरेक्शन होती है -q2 + q। ठीक है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कितनी आई 2kp बाई आर क्यूब, और अगर डायरेक्शन देखें तो प्लस x एक्सिस की तरफ है तो आई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी आई kp बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन देखें तो कितनी होगी टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, तो माइनस आई क्या। तो ये आप दोनों याद रखें। तो यहाँ पर अच्छी तरह डाइपोल ख़त्म होता है और हमने इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन भी ख़त्म कर ली।